इसके अंदर एनडीए के अंदर जिस तरह से तानाशाही है वो इंडिया में नहीं है। मुझे लगता है जनता के अहित की कोई भी अगर बात होगी तो उसमें आवाज उठाई जानी चाहिए। एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी। आप घमंडिया में किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई कहेगा शरद पवार। हमें वो ये भी नहीं अच्छा लगता कि सनातन धर्म के लिए कहते हैं कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV। मैं इनको घमंडिया नहीं बुलाता हूं, मैं इनको कन्फ्यूसिडिया बुलवाता हूं, क्योंकि कंफ्यूज तो ये पूरा रहते हैं। और अरे कांग्रेस की गारंटी पे ना जाना, गारंटी असली है तो मेरी है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार के खिलाफ तमाम विपक्षी दलों को मिलाकर महागठबंधन बनाया, लेकिन महागठबंधन में आजकल सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। महागठबंधन में सीटों को लेकर खींचतान जारी है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया जी हैं और आलोक शर्मा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मुझे लगता है कि इस तरह का कोई ऑफिशियल बयान नहीं है और वो किस रूप में संपर्क में है उस बात का कहीं पर कोई खुलासा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के किसी बयान से, इस तरह के बयान स्टेट लीडरशिप में किसी सवाल के जवाब में दिए जाते हैं उसका कहीं पर भी इंडिया गठबंधन पर कोई प्रभाव आएगा। लेकिन फिर भी इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की इस तरह की कभी नीयत नहीं रही है, ना नीति रही है कि हम दूसरे के विधायकों को तोड़ें, 50-50 खोखे देके और दूसरों की सरकारें गिराएं। ये काम एनडीए का और मोदी साहब का है। शोभना जी, स्वतः हम जनता के साथ खड़े हैं। अगर कहीं पर कोई चीज 19-21 होगी तो हम स्वाभाविक है कि उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। बीजेपी की तरह डंडाशाही और पूरी तरह से तानाशाही नहीं है इस गठबंधन के अंदर। इसके अंदर एनडीए के अंदर जिस तरह से तानाशाही है वो इंडिया में नहीं है। देखिए मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि इंडिया के अंदर जो है कहीं पर भी राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा चेहरा प्रोजेक्ट किया जाए, ऐसा कहीं पर नहीं। इंडिया गठबंधन एक गठबंधन है और पूरी तरह से हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन पार्टी बड़ी है, कौन पार्टी छोटी है, किस पार्टी में कितने लीडर्स हैं। हाँ, इतना जरूर है कि धीरे धीरे अब चीजें सेटल हो रही हैं। कहां पर बीजेपी को हमें 1-to-1 चुनाव लड़ना है वो सब चीजें तय हो रही हैं। कुछ राज्यों में जैसे आपने अधीर रंजन चौधरी जी की स्टेटमेंट दी, वहां पर अगर अलायंस की पार्टी है, अलायंस की सरकार है और अगर जनता के खिलाफ कोई चीज सामने आएगी तो हम उसको नहीं उठाएंगे, ऐसा इंडिया अलायंस का कोई एजेंडा नहीं। अगर कहीं पर भी ऐसा लगेगा कि कांग्रेस शासित राज्य है, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को कहीं पर लगता है कि वहां पर कमी है, वो ठीक होनी चाहिए, वो भी स्वतंत्र है। और यही इंडिया गठबंधन की खूबसूरती है, यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जनता के हितों की आवाज कहीं पर भी हो वो उठाई जानी चाहिए। अगर अधीर रंजन चौधरी जी जो हमारे वहां के लीडर हैं वेस्ट बंगाल के, अगर उनको कोई चीज लगी है तो वो उठाई जानी चाहिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एनडीए की तरह नहीं है कि या तो हमारे साथ रहो दिस वे और दैट वे, या हमारे साथ अगर हमारी पटरी मैच नहीं खाती तो चले जाओ। चाहे शिवसेना हो, अकाली हो, जेडीयू हो, तमाम इतने बड़े बड़े पार्टियां 30-30, 40-40 साथ थे, उनके साथ थी। लेकिन अहंकारवश कि जो हम कह रहे हैं बस वही ठीक है और जो दूसरा कह रहा है वो गलत है, वो सब पार्टियां दूर चली गई। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं समझता हूं लोकतंत्र की खूबसूरती ही ये है कि अगर कहीं पर कोई चीज गलत है तो उसकी आवाज उठनी चाहिए। एनडीए की जब कोरोना चल रहा था तो तमाम घटक इनके साथी जो दल थे उन्होंने कहा कि वहां पर गड़बड़ हो रही है, और तमाम इनके जो बीजेपी के लीडर्स थे उन्होंने भी कहा। इनके जो कितने वो पीपी किट वाले और सब जितने घोटाले आए थे बीजेपी के, सब बीजेपी के लोगों ने ही निकाले थे। तो मुझे लगता है जनता के अहित की कोई भी अगर बात होगी तो उसमें आवाज उठाई जानी चाहिए। इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है और उसकी मजबूती का एक आधार ये भी है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। शोभना जी देखिए, पूरा भारत मन बना चुका है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देके पुनः प्रधानमंत्री बनाना है। आप एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी। आप घमंडिया में किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा राहुल गांधी, कोई कहेगा शरद पवार, कोई कहेगा ममता बनर्जी। मैं घमंडिया ही बोलना चाहता हूँ, मेरी स्वतंत्रता है विचारों की। मुझे कृपया करके घमंडिया कहने दीजिए अगर आपको दिक्कत ना हो रही हो। मुझे क्या पूरे 140 करोड़ भारतीयों को भी नहीं अच्छा लगता जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चौकीदार चोर है बुलाते हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तेली बिच्छू। हमें भी नहीं अच्छा लगता। हमें वो ये भी नहीं अच्छा लगता कि सनातन धर्म के लिए कहते हैं
कि सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, डेंगू, मलेरिया, कुष्ठ रोग, HIV। शोभना जी, अच्छा नहीं लगता, बहुत दर्द होता है, पता नहीं क्यों ऐसा कहते हैं। लेकिन चलिए, आप पत्रकार हैं और मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं इनको घमंडिया नहीं बुलाता हूं, मैं इनको कन्फ्यूसिडिया बुलवाता हूं, क्योंकि कंफ्यूज तो ये पूरा रहते हैं। और कंफ्यूज क्या है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं। मैं आपको सबसे पहले बता रहा था, एनडीए के किसी घटक दल से पूछेंगे कि आपका नेता कौन, वो कहेगा नरेंद्र मोदी जी। इनसे पूछेंगे, आपस में कपड़े फाड़ने लगेंगे। और कैसे, देखिए, अधीर रंजन चौधरी वो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, इनकी पार्टी के हैं, और उसके बाद क्या कह रहे हैं, वो पश्चिम बंगाल के नेता हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो नेता है लोकसभा में, उसको आपने पश्चिम बंगाल का नेता बना दिया, उनका कद काट दिया एक प्रवक्ता ने। सोचिए, इतनी हिम्मत केवल कांग्रेस पार्टी में होती है। और इसकी वजह है जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, उन्होंने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम जनता पश्चिम बंगाल में जंगल राज में मारी गई। आप टीएमसी के साथ समझौता मत करिएगा, लेकिन लाशों पे राजनीति करना तो कांग्रेसी पार्टी के जो गिद्ध हैं उनका काम है, उनको कोई परेशानी नहीं हुई। आत्मसम्मान की तो बात भी नहीं करी कार्यकर्ताओं की। दूसरी बात आप देखिए, अधीर रंजन चौधरी ने आज ममता बनर्जी के लिए जो बात कही, उन्होंने कहा ये डेंगू ममता मेड डेंगू है। अब आप बताइए, अगर ममता मेड डेंगू है तो आप ममता बनर्जी के साथ हाथ कैसे मिला रहे हैं? दूसरी बात, भाजपा जी ने क्या कहा कि 32 MLA आम आदमी पार्टी के जो पापी आप है, हमारे संपर्क में है। आप मुझे बताइए शोभना जी, ये कैसा घमंडिया, कन्फ्यूसिडिया, अच्छा घमंडिया पे नाराज हो जाएंगे आप, गजब बेइज्जती है। अब मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। देखिए, आप बताइए, क्या ये सच नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी मध्य प्रदेश गए, उन्होंने मालूम है क्या कहा? अरे कांग्रेस की गारंटी पे ना जाना, गारंटी असली है तो मेरी है। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसकी कोई गारंटी नहीं, एक गारंटी है, जहां जाएगी भ्रष्टाचार करेगी। और हमारा प्रचार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं, धुआंधार चल रहा है। हम प्रत्याशियों की सूची जारी कर रहे हैं और ये अपनी सूची ला नहीं सकते और घबराए हुए। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने आलोक शर्मा और गौरव भाटिया दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या महागठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी का सामना कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।